हाय दोस्तों, आपका आई कैन डू इट में स्वागत है। मैं प्रीति मैम। आज हम ईवीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो आइए हम आज का प्रश्न शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया है? हैकल ने, ओडम ने, ट्रांसले ने, अर्निजीनेस ने। तो दोस्तों सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्निजीनेस ने किया है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग हैकल ने सन 1969 में किया है। और दोस्तों पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग को किसने दिया है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। पारिस्थितिकी बड़ा शब्द है, इसको बोलने में हम लोग थोड़ा सा हकलाते हैं, तो आप इसी से रिलेट कर लीजिएगा। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग हैकल ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारितंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है? जल का, कार्बनिक पदार्थों का, ऊर्जा का, अकार्बनिक पदार्थों का। तो दोस्तों पारितंत्र में ऊर्जा का चक्रण नहीं होता है। पारितंत्र शब्द का प्रयोग एजी ट्रांसले ने 1935 में दिया है। पारितंत्र शब्द का प्रयोग किसने दिया है, आप ऐसे याद कर सकते हैं। आप लोगों को घर के सामने देखा ही होगा, खंभे पे तार लगा रहता है, इतना सारा तार रहता है कि हम लोग उसमें अपना तार ढूंढ ही नहीं पाते। ढूंढते हैं तो टेंशन हो जाती है कि हमारा तार कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो आप उससे रिलेट करिएगा। पारितंत्र तार से ट्रांसले, तो पारितंत्र शब्द का प्रयोग एजी ट्रांसले ने 1935 में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्री राष्ट्रीय पार्क स्थित है कच्छ की खाड़ी में, सुंदरवन में, चिल्का झील में या कोई नहीं? तो दोस्तों समुद्री राष्ट्रीय पार्क कच्छ की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? बांदीपुर नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क या कांजीरंगा नेशनल पार्क? तो दोस्तों भारतीय गैंडा कांजीरंगा नेशनल पार्क में संरक्षित है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है जो असम में है। तो दोस्तों बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक में है, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। तो दोस्तों आइए हम असम के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको हम ठीक से याद करेंगे। दोस्तों आप लोगों ने देखा ही होगा अपने घर में कि आपके पड़ोसी को कोई सामान मांगने आते हैं, तो हमारी मम्मी हैं, दीदी हैं, बहनें जो भी हमसे कहती हैं, अगर किसी को वो लोग कहती हैं वो लोग नहीं सुनते हैं, नहीं देते हैं सामान, तो उनको हम लोग नाकाम बोलते हैं या निकम्मा बोलते हैं। तो दोस्तों आइए हम वैसे ही रिलेट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारी ट्रिक है, असम के राष्ट्रीय उद्यान को याद करने की ट्रिक है। ट्रिक, ओ नाकाम मोना को डिब्बा का खोया दे ही। दोस्तों आप ऐसे 2 बार 3 बार बोलिएगा, ओ नाकाम मोना को डिब्बा का खोया दे ही, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। तो दोस्तों आइए ट्रिक का विश्लेषण करते हैं। तो ओ से औरंग राष्ट्रीय उद्यान, ना से नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, का से कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, म से मानस राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों यहाँ पे साइलेंट वर्ड है।
दोस्तों, मोन्ना से रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, डिब्बा का खोया से डिब्रू साई खोया राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग से देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में, उदयपुर में। तो दोस्तों, पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित किया जाता है। अजमेर राजस्थान में है। दोस्तों, आपका अजय नाम का कोई ना कोई दोस्त होगा, तो अजय ने आपको पुश कर दिया, तो आप ऐसे याद रखेंगे दोस्तों, अजय ने आपको पुश कर दिया, तो अजय से अजमेर, पुश से पुष्कर मेला, तो पुष्कर मेला अजमेर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे बिच्छमित्र कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को, बाबा भागते को, सुंदरलाल बहुगुणा, हनुमान मिश्रा। तो दोस्तों, बिच्छमित्र सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रवक्ता हैं। राजेंद्र सिंह को जल पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूकंप किससे मापा जाता है? न्यूटन से, डेसिबल से, डाप्सन से, रिएक्टर पैमाने में। तो दोस्तों, भूकंप रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है। न्यूटन में दोस्तों बल को मापते हैं, डेसिबल में ध्वनि को मापते हैं, डाप्सन में ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? देहरादून में, नागपुर में, भोपाल में, बेंगलुरु में। तो दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में स्थित है। आप दोस्तों इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे हम किसी को पालते हैं तो उसको मैनेजमेंट ही कहलाना करता है, तो पाल से भोपाल और मैनेजमेंट से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? संवहनीय वर्षा, सौर ऊर्जा, गैस के वायुमंडल में जमा होने से धरातल का हरा होना, या गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। तो दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म हो जाना। ग्रीन हाउस गैस में CO2 सबसे ज़्यादा पाया जाता है। CO2 है, जलवाष्प है, मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा जीवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? मृदा, कवक, प्रोटीन, फास्फोरस। तो दोस्तों, जीवमंडल का अजैविक घटक कवक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से क्या नहीं लिया गया है? मूल अधिकार, प्रस्तावना, प्रस्तावना की भाषा, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना की भाषा नहीं लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थित नहीं है? चंद्रप्रभा अभयारण्य, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत अभयारण्य।
तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित नहीं है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है, जो शेरों का स्वर्ग भी कहा जाता है। गिर राष्ट्रीय उद्यान को शेरों का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असत कथन की पहचान करें। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है। राउरकेला इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में है। विश्वेश्वरैया स्टील कारखाना कर्नाटक में है। तो दोस्तों भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है, ये सही है। राउरकेला इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में है, ये गलत है। राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में है, ये सही है। विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, ये भी सही है। तो दोस्तों असत्य कथन है हमारा, राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में है, तो ये हमारा गलत है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी। उड़ीसा राज्य में स्थित यह संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया है। यह भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है? भीमबेटका गुफा, बराबर गुफा, हुसंगी गुफा या कुरनूल गुफा। तो दोस्तों भारत का एक पूरा पाषाण स्थान बराबर गुफा नहीं है। बराबर गुफा बिहार के गया जिले में स्थित है। इस गुफा का निर्माण चट्टानों को काटकर किया गया है। इसका संबंध मौर्य काल से है, जबकि भीमबेटका, हुसंगी तथा कुरनूल गुफा का संबंध पूरा पाषाण काल से है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हुए 1857 के क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था? तात्या टोपे, टीपू सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब। तो दोस्तों अंग्रेजों के विरुद्ध हुए 1857 के क्रांति में हिस्सा टीपू सुल्तान ने नहीं लिया था। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से हुई। इस क्रांति में कई भारतीय क्रांतिकारी शामिल हुए। नाना साहब और तात्या टोपे ने कानपुर से 5 जून 1857 ईस्वी को इस क्रांति में भागीदारी की। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से इस विद्रोह में सम्मिलित हुई, जबकि लियाकत अली इलाहाबाद से सम्मिलित हुए। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में पराजित हुए और इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? मध्याह्न, देशांतर, अक्षांश, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है वह देशांतर रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने 19 जुलाई 2021 को किस क्षेत्र में वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 21-22 से स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए OBS को 27% और EWS को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया? रक्षा क्षेत्र में, चिकित्सा, शिक्षा, आर्थिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत सरकार ने 29 जुलाई 2021 को
को चिकित्सा क्षेत्र में शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के लिए OBS को 27 और EWS को 10% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अटलांटिक महासागर के विषय में सत्य कथन होगा। इसे अंध महासागर ब्लाइंड ओशियन भी कहते हैं। इसकी संरचना एस आकार की होती है। इस महासागर में बरमूडा ट्रायंगल है। इस महासागर में सबसे ज़्यादा चक्रवात आते हैं। तो इसमें सत्य कथन का ए या दो बी दूसरा तीसरा चौथा सही है। सी 1 2 3 सही है या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों अटलांटिक महासागर के विषय में सत्य कथन, इसे अंध महासागर भी कहते हैं, तो ये सही है। इसकी संरचना एस आकार की है, तो ये भी सही है। इस महासागर में बरमूडा ट्रायंगल है दोस्तों, ये भी सही है। इस महासागर में सबसे ज़्यादा चक्रवात आते हैं, तो दोस्तों ये गलत है। प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा चक्रवात आते हैं, तो दोस्तों हमारा सही है 1 2 3 हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंद महासागर इंडियन ओशियन का सबसे गहरा स्थान है। प्यूटोरिका गर्त, मेरियाना गर्त, सुमेरियन गर्त या सुंडा गर्त। तो दोस्तों हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान सुंडा गर्त है। प्यूटोरिका गर्त अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान है। मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिन और रात होने का मुख्य कारण क्या है। भू परिभ्रमण, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, चंद्रमा की परिक्रमा। तो दोस्तों दिन और रात होने का मुख्य कारण भू परिभ्रमण है। दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।